नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 3 फेजेस। तो यानी कि आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो 3 फेजेस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली 3 फेजेस हैं क्या। चलिए तो समझते हैं कि फेज 1 या फेज 2, फेज 3, ये 3 फेजेस बेसिकली हैं क्या। अगर आप इन फेजेस को ध्यान से पढ़ें तो बेसिकली ये फेजेस नहीं है बल्कि अपने आप में एक चैप्टर है। यानी कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसको आप पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 12th में, तो ये जो 3 फेजेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये 3 फेजेस नहीं है बल्कि ये 3 चैप्टर है। ध्यान देते हैं। मान लीजिए सबसे पहले है फेज 1। फेज 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेज 1 बता रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये फेज 1 था। अब फेज 2 क्या है? फेज 2 है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और फेज 3 क्या है? फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स, यानी कि एलपीजी। यहां पर जो एलपीजी टर्म है उसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से पढ़ेंगे। यानी कि ये जो 3 फेजेस आपको दिख रहे हैं ये 3 फेजेस नहीं है बल्कि ये 3 चैप्टर्स हैं। तो इसलिए जनरली जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो ये जो 3 चैप्टर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यानी कि जिस बच्चे को पहला चैप्टर यानी कि फेज 1 अच्छे समझ में आया है उसको फेज 2 ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं, उसके बाद आगे की कहानी यहाँ लिखी है, उसके बाद की कहानी यहाँ लिखी हुई है। यानी कि ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमें क्या सिखाने वाले हैं? देखो फेज में लिखा हुआ है। अगर फेज 1 को देखो तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी जब मिली तब की बात कर रहे हैं या फिर आजादी से ठीक पहले की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब आप पहला फेज पढ़ेंगे या फिर मैं कहूं तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आजादी जब मिली उसकी बात करेंगे, उससे ठीक पहले हमारे देश का हाल क्या था उसके बारे में बात करेंगे। मगर जब हम फेज 2 की बात करेंगे, फेज 2 मतलब चैप्टर 2, तो जब हम फेज 2 में जाएंगे तो वो टाइम पीरियड है 1950 से 1990, यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश में क्या क्या हुआ। यानी कि सरकार आई, हमारा देश आगे बढ़ा, हम आज़ादी हमें मिल गई, अंग्रेज चले गए। तो यानी कि 1950 से 1990 वो 40 साल हमारे देश में क्या हुआ, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इंडिया को आगे लेके गई, कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे फेज 2 यानी कि चैप्टर 2 में। उसके बाद जो फेज 3 आएगा वो है 1990 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1990 के बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हमारी कंट्री में। तो 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को यहाँ पर हम एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। तो यानी कि 1991 के बाद कैसे हमारा देश बदला। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारी कंट्री है, हमारा जो इकोनॉमी है उसको हम 3 सूरतों में पढ़ रहे हैं, 3 फेजेस में पढ़ रहे हैं। पहला फेज क्या है? पहला फेज वो है जो आज़ादी से पहले का है, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो दूसरा फेज है, दूसरे फेज में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि 1950 से 1990 का भारत कैसा था, यानी 1950 से 1990 में हमारे देश के क्या हालात थे, तो वो आपको सेकंड चैप्टर में बता लगेंगे। मगर थर्ड चैप्टर में शुरुआत होगी 1991 से। तो 1991 में जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी में चेंज किया, वो आपको पढ़ने को मिलेगा फेज 3 यानी कि चैप्टर 3 में, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो आपस में ये तीनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर आप वास्तव में अच्छे समझना चाहते हैं कि 1950 से 1990 के भारत में क्या हुआ तो आपको फेज 1 पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आज़ादी से पहले के हालात क्या थे, जब आज़ादी मिली उसके बाद के हालात कैसे रहे, और उसके बाद 1990 के बाद अगर आप देखें तो हमारे देश में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो फिर किस तरीके के बदलाव, किस तरीके के चेंजेस हमारी कंट्री में हुए। तो ये पूरा एक तीन फेज कह लीजिए आप, जिसको देश को बांटा हुआ है, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, और एक हिस्सा आज़ादी से पहले, एक हिस्सा 1950 से 1990 और एक हिस्सा 1990 के बाद की कहानी बताता है।
तो इसीलिए अगर वास्तव में आप ये तीनों चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो आपको पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा चैप्टर तो अभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यानी कि अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, और अगले वीडियो में मैं कोई और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।